नमस्कार, सलाम, स्वागत और जय हिंद के साथ करता हूँ स्वागत। सूचना जिसका वेट कर रहे थे आप पिछले 4 से 5 महीने से, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश। यदि आपने भी आवेदन किया था और एंट्रेंस कर लिया है, क्वालिफाई या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आया है, आप लोगों के इंटरव्यू का शेड्यूल, कुछ डिपार्टमेंट का शेड्यूल मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले कोई अपील नहीं करूंगा आपसे कि वीडियो पूरा देखिएगा, सवाल करिएगा। जितने भी वीडियो देखेंगे आप उसी पर सवाल कर पाएंगे, और अतिरिक्त सवाल का तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। इंटरव्यू की डेट जानने से पहले जान लीजिए कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि सुपरवाइजर का अप्रूवल फॉर्म, कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट, अदर्स डॉक्यूमेंट, सिनॉप्सिस, पीपीटी, रिसर्च प्रपोजल के बारे में, और कुछ और ज़रूरी बातें, और ख़ासकर ऑर्डिनेंस नंबर 11 पीएचडी एडमिशन को लेकर क्या है, और कुछ डिपार्टमेंट में सीटों में जो पीएचडी की सीटें आई थी उसमें भी हुआ है परिवर्तन। डिटेल वीडियो है, एक ही वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल आएंगे उसको लेकर एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि 1.5 साल 2 साल सेशन लेट है। हर यूट्यूबर कितना अपडेट रहे, किस बात को छोड़े, किस बात को याद रखे, ये उसकी भी समस्या है। तो इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा आपको, और जैसे जैसे शेड्यूल आता रहेगा आपको वीडियो तो नहीं मिलेंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप वेबसाइट पर अपडेट रहते हैं या नहीं। वीडियो की पहली बात, इन्फॉर्मेशन की, यूनिवर्सिटी का नाम आपको मालूम है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश। यदि आप पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, ठीक है, और या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, दोनों ही बच्चे इस वीडियो को देखिएगा। पहली बात की, इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इंटरव्यू के विषय में सूचना विश्वविद्यालय आपको ईमेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर बाय पोस्ट के माध्यम से किसी प्रकार से नहीं भेजेगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब ज़रूरी बातें, ज़रूरी बातों में पहली बात कि कुछ डिपार्टमेंट ने सीटों को चेंज कर दिया है, और ये नया शेड्यूल, नई जो सीटों की संख्या है, ये 20 जून को यानी कि कल की डेट में ये चेंज किया गया है। तो नई सीटों का पूरा टाइम टेबल क्या है, किस विषय में कितनी सीटें हैं, किस शिक्षक के अंतर्गत कितनी सीटें हैं, ये जानकारी के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल का लिंक वेबसाइट पे बता दूंगा, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में एक दिक्कत होती है अप्रूवल फॉर्म की, और इसका मतलब ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट के, जिस शिक्षक के अंदर काम करना चाहते हैं या करना चाहती है, इंटरव्यू से पहले आपको उनको कंसल्ट करना होगा, रजामंद करना होगा, सहमत करना होगा कि वो आपके चुने गए विषय पर आपको पीएचडी के लिए गाइड करें। क्योंकि इस बारे में विश्वविद्यालय लगभग 26 मई, पिछले महीने की 26 तारीख बता रहा हूँ, 26 मई तक लास्ट डेट थी, आवेदन मांग रहा था आपसे और कह रहा था कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं या फिर मेरिट लिस्ट में हैं, वे सभी बच्चे अपना गाइड का अप्रूवल फॉर्म यूनिवर्सिटी को भेजें। यदि आप भेज चुके हैं या आप जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, यदि आपके पास को गाइड का, या जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं, उनका अथॉरिटी लेटर या परमिशन लेटर नहीं हुआ तो इंटरव्यू में जाने का फ़ायदा नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन पेज, नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, उसका पॉइंट नंबर 7 स्पष्ट कहता है, क्या कहता है, प्लीज नोट दैट इवन द कैंडिडेट डज नॉट हैव ए कंसीडर लेटर। क्या लिखा है, डज नॉट हैव कंसीडर लेटर। उसके बाद लिखा है आरएसी इंटरव्यू सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर। यदि आपके पास ये लेटर नहीं है और आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में, यदि को गाइड या फिर सुपरवाइजर का लेटर नहीं है। और ये को गाइड और सुपरवाइजर कैसे बनाएंगे, ये हमने बताया ना कि किस शिक्षक के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, इसकी लिस्ट विश्वविद्यालय बहुत पहले ही दे चुका है, और जितने भी मेरे वीडियो देखे होंगे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली है। और जो नई लिस्ट आई है, जो नई लिस्ट आई है, इसमें शिक्षक का नाम है, फैकल्टी का नाम है, कितनी सीटें उनके अंदर खाली हैं, इसका जो नया शेड्यूल की लिस्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा, आपको समस्याएं नहीं आएगी। देखिए, इंटरव्यू की डेट तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन इंटरव्यू के बाद या पहले जो समस्या आएंगी ना, उससे आपको टैकल कैसे करना है, उसका विकल्प क्या हो सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म और भरना है आपको इंटरव्यू से पहले, और इसको ही भरकर लेकर जाना है सभी कैंडिडेट को।
जिसका भी शेड्यूल आया है उनको भी, और जिनका नहीं आया है आने वाला है उनका भी। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं वो भी, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं वो भी। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म ये आपको फिलअप करके भेजना है, और ये कहीं ढूंढना नहीं है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा, और बिना इस फॉर्म को भरे आप इंटरव्यू देने गए तो भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और इंटरव्यू में कुछ ज़रूरी बातें हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको उसमें अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा PhD का ऑर्डिनेंस नंबर 11 को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, लिंक मैं आपको उसका भी दे दूंगा। और ये सब वेबसाइट पर मौजूद है। वही है ना कि आपको समय बहुत लगता है चीज़ों को खोजने में, क्योंकि आप बिजी पर्सन है ना, और बिजी व्यक्ति को हर चीज़ शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। लगभग 6 मिनट मैंने आपके ले लिए कुछ ज़रूरी बातों को समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले वीडियो में आप ये ऊट पटांग से सवाल नहीं करेंगे, अब केवल हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 2 डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है, और 21 जून को ही आया है, आज की ही डेट में, क्योंकि 21 जून को लगभग 4 से 5 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम के वक्त में। और 21 जून को किस टाइम आया है ये, लेकिन डेट 21 जून की नोटिफिकेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला डिपार्टमेंट जिसका शेड्यूल आया है इंटरव्यू का, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 6 शिक्षक हैं इस डिपार्टमेंट में जो आपको शोध करवाएंगे, ठीक है। और सभी शिक्षकों के संपर्क कैसे करेंगे उसके लिए सभी का फ़ोन नंबर दिया है। और जो 6 शिक्षक हैं इनके अंतर्गत 10 और 10 20 सीटें खाली हैं। तो मैंने कहा ना कि 100 को सुपरवाइजर का लेटर कर जाना है, तो इन 6 शिक्षकों में से किसी एक से आपको संपर्क करना होगा, रजामंद और कंसल्ट करना होगा कि वो आपको को गाइड या गाइड करेंगे या नहीं। उनकी सहमति लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म में उसको भरिएगा। सहमति लेने के कई तरीके हैं, फ़ोन है, ईमेल है, जो करना है आप करिएगा, ठीक है। ये मैंने बताया। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, चाहे एंट्रेंस बेस पे या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, सभी बच्चों को 1000 शब्दों में अपना राइटअप यानी कि सिनॉप्सिस, प्रपोजल, शोध प्रस्ताव बनाकर तैयार रखना है और साथ लेकर जाना है। एक और बात, अपना सिनॉप्सिस आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर आप लोग अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और बात, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो रिसर्च प्रपोजल की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चे 5 कॉपी तैयार रखिएगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी साथ रखिएगा। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, तो रिजर्वेशन के जो भी नियम है, स्टेट की जो पॉलिसी होती है रिजर्वेशन की, वो सभी यहाँ लागू होगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, PH में आते हैं, ठीक है, खासकर जो EWS के बच्चे आते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम, PH, ये सब अपना अपना देख लीजिएगा जिस आधार में, जिस श्रेणी में आप आते हैं। इसके अलावा सिनॉप्सिस के अलावा आपको एक PPT भी बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस फिजिकल एजुकेशन के अलावा एक डिपार्टमेंट का और इंटरव्यू आया है, उसके अंदर भी आपको रिसर्च प्रपोजल और पावर पॉइंट दोनों ही बनानी है। बस थोड़ा PPT में फ़र्क है, चेंजेस है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के बच्चे समझ गए। और आप लोगों के इंटरव्यू की डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और एक बात और बताऊं, 20 सीटें हैं फिजिकल एजुकेशन में, मालूम है ना। और 17 और 6 23 बच्चों को बुलाया है, बस 20 सीटें हैं और 23 बच्चों को बुलाया है। लगभग 95% बच्चे ऐसे जिनका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपकी ही गलती से नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोल्डन और बेहतरीन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, इसको फ़ायदा उठाइए। और 9 जुलाई 2022 सुबह 10 बजे इंटरव्यू देने चले जाइएगा। इतना आराम से, तसल्ली से इसलिए बोला, मैंने समझाया वीडियो में, क्योंकि लास्ट के वीडियो में थोड़ा शब्द बिखर गए थे, कुछ लोगों को सुनने में स्पष्टता नहीं थी, इसीलिए अपने नॉर्मल हिंदी की भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चे 9 जुलाई सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू पूरी तरीके से ऑफलाइन है, आने का, जाने का, रहने का, खाने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, वो आपको स्वयं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड डिपार्टमेंट, इसका भी नोटिफिकेशन 21 जून को ही आया है। इसके अनुसार 30 जून 2022 को आप लोगों का इंटरव्यू है। 21 जून को नोटिफिकेशन आया है, इंटरव्यू की डेट है 30 जून 2022, समय सुबह 11 बजे। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, PHARMACY, फार्मेसी के बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं 5 बच्चे। सभी को शुभकामनाएं। और आप लोगों को भी
सर्टिफिकेट जो मैंने बताया वो सब लेकर जाने हैं और लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। 1000 शब्दों का आपको अपना रिसर्च प्लान यानी कि प्रपोजल सिनॉप्सिस बनाना है और 3 कॉपी आपको साथ लेकर जानी है। फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को 5 कॉपी, फार्मेसी के बच्चों को 3 कॉपी। पीपीटी में थोड़ा फर्क है, फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को लगभग 5 स्लाइड और इस डिपार्टमेंट के बच्चों को 3 से 4 स्लाइड लेकर जानी है। जब मैंने बीएचयू का और बीबीयू का एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी का, जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी सिनॉप्सिस को लेकर या ऑन द स्पॉट सिनॉप्सिस को लेकर, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, तो मालूम चल जाएगा कि पीपीटी में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं और सिनॉप्सिस में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, डाली जाती हैं शॉर्ट में और डिटेल में। तो कमेंट करके मत पूछिएगा क्या क्या होता है। दूसरी बात कि 30 नंबर का इंटरव्यू होना है और 25 नंबर आपके सिनॉप्सिस के सभी डिपार्टमेंट में, ठीक है। 30 नंबर का इंटरव्यू है और 25 नंबर सिनॉप्सिस के हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आए हैं तो 100 के 100 नंबर आप लोगों के इंटरव्यू के बेस पे आपको मिलेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उन सभी को लेकर जाना है जो बच्चे आवेदन किए हैं जॉब कैटेगरी में, यानी कि यदि आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में जॉब करते हैं और आपके पास लगभग 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो ही आपको लेकर जाना है। और बाकी जानकारी के लिए ऑर्डिनेंस को ध्यान से देख लीजिएगा और NOC लेकर जाना ज़रूरी है, इंटरव्यू से पहले उसका वेरिफिकेशन होगा। एक कॉमन बात, यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते वक्त आप गलत पाए गए, फर्जी पाए गए, इलीगल पाए गए, अवैध पाए गए तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी वेबसाइट पर केवल 2 ही डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अपलोड होने के बाद यदि रात्रि में या शाम को 8-9 बजे तक कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका वीडियो आपको कल ही मिलेगा। और आपके जो भी सवाल हो इस विश्वविद्यालय के इंटरव्यू को लेकर, पीपीटी को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर और क्या होता है, हाँ, एंट्रेंस की इंटरव्यू के जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसको लेकर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई सवाल मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो की अच्छी बातें मत बताइएगा, सवाल शंका डाउट हो उसको ज़रूर पूछिएगा। और कोई बात सर के ऊपर से गई हो तो दिल में, दिमाग में, किडनी से, लीवर से आवाज़ पूछिएगा और एक सवाल ठोक दीजिएगा। अगली बार अगली वीडियो में किस विश्वविद्यालय की बात करेंगे किसी को नहीं मालूम, सब क्लाइमेक्स को छोड़ देते हैं। सलाम, जय हिंद।